देख बेटा श्वसन क्या होगा। श्वसन जब हम खाना खाते हैं तो खाने में क्या मिलती है हमें? ग्लूकोज। अरे ग्लूकोज, और उस ग्लूकोज का विखंडन जो होता है वह होगा ऑक्सीजन के द्वारा। समझ में आ गया ना? तो हम खाना खाते हैं और खाने से हमें क्या मिलती है? ग्लूकोज मिलती है, और ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है, और उसके विखंडन से हमें ऊर्जा का और CO2 का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी बेटा? हमने खाने में क्या खाया? ग्लूकोज। हमने ग्लूकोज खाया और ग्लूकोज का क्या हो गया? विखंडन। किसके द्वारा? ऑक्सीजन के द्वारा। तो क्या क्या मिली यहाँ पे हमें? CO2 मिली, और प्लस में क्या मिली? ऊर्जा। इसको क्या बोलेंगे हम? श्वसन। क्या बोलेंगे जी? श्वसन। अब क्या बोलोगे कि भोजन से प्राप्त ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है और उससे हमें CO2 और ऊर्जा मिलती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। समझ में आ गया ना? भोजन से प्राप्त ग्लूकोज के विखंडन से CO2 और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? श्वसन कहेंगे। श्वसन जो होता है बेटा जलीय जीवों में होता है, उसे जलीय श्वसन कहेंगे, और स्थलीय जीवों में होता है उसे स्थलीय श्वसन। तो देखिए जलीय श्वसन की अगर हम बात करें तो जलीय श्वसन क्या होता है, और इधर पढ़ेंगे स्थलीय श्वसन। ठीक है ना? तो बेटा जलीय श्वसन किस में होगा? जलीय जीवों में। तो ये हमारे पास बेटा जलीय श्वसन जो होता है जलीय जीवों में, और ये स्थलीय जीवों में। जलीय श्वसन जलीय जीवों में होता है और स्थलीय श्वसन स्थलीय जीवों में होता है। जलीय जीव श्वसन में जो ऑक्सीजन का निर्माण होता है वो कहाँ से होगा? जल में गुलित, यानी कि ये जो होते हैं जीव जल में गुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जल में गुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और ये बेटा क्या करते हैं? वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। समझ में आया ना? वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग। तीसरी बात क्या है बेटा कि ये किस में होगा? मछली में, और ये किस? मछली आदि में, और ये किस में होगा बेटा? मनुष्य आदि। ठीक है ना? मार्कर चेंज। तो क्या हो गया बेटा? मनुष्य में हो गए। अब देखिए बेटा मछली में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? क्लोम। मनुष्य में फेफड़ों से, ये फेफड़े से। समझ में आया ना? ये जलीय श्वसन हो गया और ये स्थलीय श्वसन हो गया। यहाँ तक समझ में आया ना? अब देखिए बेटा हमें पढ़ना है कि ग्लूकोज का विखंडन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज भैया का विखंडन, ग्लूकोज का विखंडन। तो बेटा देखिए ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार से होता है, और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका क्या होगा? विखंडन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। ग्लूकोज का विखंडन 3 प्रकार से होगा। और बेटा कहाँ पे होगा? ग्लूकोज का विखंडन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होगा। कहाँ पे होगा? कोशिका द्रव्य में। ठीक है ना? तो देखिए बेटा पहली जो ग्लूकोज का विखंडन होगा वो होगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन किस में होता है? यीस्ट में। यीस्ट में, कवक में और शैवाल में। किस में होगा? यीस्ट में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो बेटा उसमें क्या क्या मिलता है हमें? CO2 तो मिलेगी, प्लस में एथेनॉल। क्या मिलती है साथ में? एथेनॉल। और दूसरा होता है बेटा ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं थी तो क्या हो गया? अनोखी श्वसन। इसे हम अवायवीय श्वसन भी कहते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास? ऑक्सीजन के अभाव में, यानी कि यहाँ पे O2 का क्या है? अभाव है। अभाव जानते हो क्या होता है? कमी। ऑक्सीजन के अभाव में। तो बेटा ऑक्सीजन का अभाव
आपको मैंने बताया था कि जब हम दौड़ करते हैं तो हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। दौड़ करते समय हमें ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कब मिलेगी, जब हम श्वास लेंगे। श्वास लेंगे तो खाना, क्योंकि खाना खाने के बाद श्वास लेंगे, तो खाना खाने के बाद जब श्वास लेंगे तो श्वास में क्या होती है, ऑक्सीजन, और उस ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज का विखंडन, फिर क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो अगर ऑक्सीजन का अभाव है, ऑक्सीजन के अभाव में हमें ऊर्जा कम मिल पाएगी, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन कम है। तो हम जब दौड़ करते हैं तो दौड़ करते समय हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। तो ऑक्सीजन की कमी जब होती है तो हमें ऊर्जा चाहिए, और इस स्थिति में ऊर्जा का निर्माण जो है वो कहाँ से होता है, हमारी होती है पेशी कोशिकाएं, हमारी जो मांसपेशियां होती है, हमारी पेशी कोशिकाएं भी क्या करेगी, श्वसन करती है, हमारी पेशी कोशिकाएं। तो बेटा ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन कहाँ होता है, पेशी कोशिकाओं में। और पेशी कोशिकाओं में जब श्वसन होगा तो क्या क्या बनेगा, CO2 तो बनेगी ही बनेगी, प्लस में लैक्टिक अम्ल, क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल, और साथ में ऊर्जा, साथ में क्या बनेगी बेटा, ऊर्जा। ये क्या होता है, ऑक्सीजन के अभाव में। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन पूरा पूरा हमें मिला हुआ है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है ये होता है बेटा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और बेटा जब माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है तो बेटा इसे क्या बोलेंगे अपन, वायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे इसे, वायवीय श्वसन। इसमें क्या क्या मिलेगा, CO2 बनेगी, प्लस में H2O बनेगा, प्लस में क्या बनेगी, ऊर्जा। बेटा ऊर्जा कितनी बनेगी इसमें, 38 ATP, 38 ATP। इसमें कितनी बनती है, 2 ATP। ATP का नाम जानते हो ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी लिखवा दूंगा मैं, ये तो समझ में आया आपके। तो देखिए बेटा ग्लूकोज का विखंडन 3 खंडों में होता है, 3 पथों में होता है। पहला पद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन बेटा यीस्ट में होता है, कवक में होता है और शैवाल में होता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किन किन जीवों में श्वसन होता है, तो यीस्ट, कवक और शैवाल। तब क्या बोलोगे यहाँ पे कि यीस्ट, कवक और शैवाल में श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसे क्या बोलेंगे अपन, अनोक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। यानी कि ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और अवायवीय श्वसन यीस्ट में, कवक में और शैवाल में होता है। और अवायवीय श्वसन में CO2 के साथ में एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है। दूसरा बेटा वायवीय श्वसन, ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन किस में होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि हमारे जीवों के अंदर, मनुष्य में कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या क्या बनेगा, CO2, जल और ऊर्जा। ऊर्जा कितनी बनेगी, 38 ATP। ऑक्सीजन के अभाव में श्वसन कहाँ होता है, हमारी पेशी कोशिकाओं में। क्या क्या बनता है, CO2, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। कितनी ऊर्जा, 2 ATP। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है बेटा। अगर आपके यहाँ तक समझ में आ चुका है, अब हम क्या पढ़ लेंगे, मानव में श्वसन। और मानव में श्वसन जो है, थोड़ा क्या भाई ठंड लगी क्या तेरे, तो देखो बेटा मानव में श्वसन हम पढ़ेंगे। तो देखिए मानव में श्वसन कितने प्रकार से होता है, आपको मैंने बताया था बेटा। मानव में श्वसन, मानव में श्वसन कितने प्रकार से होगा, 2। पहला प्रकार क्या होगा, ऊपरी श्वसन। दूसरा क्या होगा, निचला श्वसन। अब देखिए बेटा ऊपरी श्वसन क्या होता है, हमारे गले से ऊपर वाला भाग। क्या क्या होता है, नाक। पहला जो होता है वो होता है बेटा नाक। और नाक क्या है, नाक जो होती है बेटा वो श्वसन के लिए क्या है, प्राथमिक अंग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाक के आगे, ये नाक क्या है, नाक जो है ये प्राथमिक अंग है। क्या है ये, श्वसन का प्राथमिक अंग। नाक हमारे श्वसन का प्राथमिक अंग है। इस नाक में क्या क्या पाए जाएंगे बेटा, इस नाक में श्लेष्मा होता है और रोम होते हैं। ये क्या काम करते हैं, श्लेष्मा और रोम दोनों क्या करेंगे बेटा, अशुद्धियों को रोक लेता है। हमारे श्वसन में जो अशुद्धियाँ जाती है ना हवा के साथ साथ में, उस अशुद्धियों को क्या करेंगे, ये रोक लेते हैं। अशुद्धियों को रोकना,
अशुद्धियों को रोकने का काम कौन करता है? श्लेष्मा और रोम। कहाँ होते हैं? हमारी नाक में। दूसरा क्या हो गया बेटा? दूसरा होता है ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है बेटा? ग्रसनी जब ऑक्सीजन नाक से जाती है तो उस नाक से जाते हुए ऑक्सीजन को एक सही पथ का निर्माण, सही पथ का दिखाती है, यानी कि उस ऑक्सीजन को फेफड़ों की तरफ भेजने का काम करती है। कौन? ग्रसनी। ये क्या है बेटा? ये दूसरा है। हमारे पास ये क्या होगा? द्वितीयक अंग। ये क्या हो गया? द्वितीयक अंग, यानी कि श्वसन का द्वितीयक अंग क्या हो गया? ग्रसनी। और आप बेटा श्वसन के द्वितीयक अंग को बेटा, श्वसन का द्वितीयक अंग मुंह को भी कह सकते हैं। हम कभी कभी मुंह से भी सांस लेते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? श्वसन का द्वितीय अंग। समझ में आया? तीसरी बात जो होती है बेटा, वो होती है स्वर यंत्र। और स्वर यंत्र को बेटा क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? वॉइस बॉक्स। स्वर यंत्र हमारी श्वास नली के ऊपर स्थित होता है और ये क्या करता है? ये हम जब बोलते हैं तो ये साउंड का निर्माण करता है और ये भी ऑक्सीजन को एक पथ का निर्माण कराता है, यानी कि ऑक्सीजन को फेफड़ों की तरफ भेजने का कार्य करता है। इसके ऊपर बेटा एक ढक्कन होता है, इसे बोलते हैं ढाल का ढक्कन, एपिग्लोटिस। वह क्या करता है बेटा? ढाल का ढक्कन, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे ग्रास नाल पे आकर रुक जाता है और जब हम खाना खाते हैं तो इस तरफ चला जाता है, ठीक है ना? तो आया समझ में आया तक? अब निचले श्वसन में क्या क्या होता है बेटा? निचले श्वसन में पहला नंबर आता है श्वास नली का, और श्वास नली को क्या कहते हैं बेटा? ट्रेकिया। क्या कहते हैं इसे? ट्रेकिया। श्वास नली को ट्रेकिया कहते हैं। और बेटा श्वास नली क्या करती है? श्वास नली जो होती है उस ऑक्सीजन को कहाँ भेजती है? फेफड़ों तक। श्वास नली ऑक्सीजन को फेफड़ों तक भेजती है। दूसरा इसमें क्या है बेटा? श्वसनी। श्वास नली के बाद में दूसरा नंबर किसका आता है? श्वसनी का। और तीसरा किसका आएगा बेटा? फेफड़े का। ठीक है। अब मैं आपको ये वाला एक बार समझा देता हूँ डायग्राम बना करके। ये हमारे पास होगी श्वास नली। क्या होगी? श्वास नली। और श्वास नली क्या होती है? आगे जा कर के दो भागों में बंट जाती है, दो भागों में डिवाइड होगी। श्वास नली आगे जा कर के दो भागों में डिवाइड हो जाती है और इन दोनों भागों से क्या बनते हैं? फेफड़े। समझ में आया? ये हमारे पास क्या बन गए? फेफड़े। अरे इधर देख ले। तो श्वास नली आगे जा कर के दो भागों में डिवाइड हो जाती है और उन दोनों भागों को क्या बोलेंगे अपन? श्वास। देखो श्वास नली में क्या होते हैं बेटा? श्वास नली में ये सी आकार के छल्ले होते हैं, यानी कि आप कह सकते हो कि श्वास नली में सी आकार के क्या होते हैं? सी आकार के छल्ले होते हैं। श्वास नली में सी आकार के छल्ले होते हैं जो क्या काम करते हैं? जो ऑक्सीजन को आसानी से जाने देते हैं। अगर ये सी आकार के छल्ले नहीं होंगे तो श्वास नली चिपक सकती है और श्वास नली चिपकने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना? तो श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में बट गई ना, तो श्वास नली क्या हो गई? विभाजित हो गई। तो श्वास नली का विभाजन क्या कहलाएगा? श्वसनी। श्वास नली का प्रथम विभाजन क्या कहलाता है बेटा? श्वसनी कहलाएगा। अब श्वसनी जो है, श्वसनी भी आगे जाकर के बहुत सारे भागों में डिवाइड हो जाती है। इन्हें क्या बोलेंगे अपन? श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं। अब ये श्वसनिकाएं इधर भी तो होगी, दोनों तरफ भी होंगी। ये भी क्या होगी बेटा? श्वसनिकाएं होगी, ठीक है ना? अब ये श्वसनिकाएं जो है ये भी आगे जाकर के गुब्बारे जैसी संरचनाओं में विभाजित हो जाती है और इन गुब्बारे जैसी संरचनाओं क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलते हैं इन्हें? कुपिकाएं। क्या बोलेंगे इन्हें? कुपिकाएं। तो देखिए श्वास नली जो होती है, इस श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं। समझ में आया? और श्वास नली आगे जाकर के दो भागों में विभाजित हो जाती है, उन्हें श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? श्वसनी। और श्वसनी भी आगे जाकर के बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाती है, उन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। इसको बोलते ट्रेकिया, इसको बोलेंगे ब्रोनकाई, इसको बोलते हैं ब्रोनक्यूल और इसको बोलते हैं एल्वेलाई। कुपिकाओं को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एल्वेलाई। समझ में आ गया? तो कुपिकाएं, श्वसनिकाएं आगे जाकर के बहुत सारे गुब्बारे जैसे संरचनाओं में विभाजित होती है, उन्हें क्या बोलेंगे अपन? कुपिकाएं। और कुपिकाओं का काम क्या होता है बेटा? कुपिकाओं का काम होता है रक्त में ऑक्सीजन मिलाना। रक्त में क्या मिलाना? ऑक्सीजन मिलाना।
और अगर रक्त में ऑक्सीजन मिल जाएगा तो रक्त क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो हम कह सकते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण का काम कौन करती है? कुपिकाएं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? कुपिकाएं। कुपिकाओं का काम क्या होता है? रक्त में शुद्धिकरण करने का। रक्त में ऑक्सीजन मिल जाता है तो रक्त क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और उस रक्त के साथ साथ में ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में गमन करता है, और रक्त पूरे शरीर में गमन करता है तो रक्त में क्या मिलता है? फिर आगे जाकर के CO2 मिलता है। रक्त में CO2 जब मिलेगा तो CO2 भी रक्त के साथ साथ हमारे पूरे शरीर में गमन करता है। तो हम कह सकते हैं कि रक्त के साथ साथ हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन और CO2 गैसें क्या करती है? गमन करती है। इस प्रकार से बेटा क्या हो गया? O2 और CO2 का परिवहन हमारे शरीर में होता रहता है। ठीक है। अब देखिए हमारा जो रक्त है, इस रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग लाल होता है बेटा किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और बेटा आपको बता दूं मैं कि हीमोग्लोबिन को और क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन को श्वसन वर्णक भी कहते हैं। और बेटा ये 1 नंबर में बनने वाला क्वेश्चन है कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो क्या कहोगे आप? हीमोग्लोबिन। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन को क्या कहते हैं? श्वसन वर्णक भी कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? चलिए बेटा इसके बाद में एक बार फिर मैं आपको इसका रिवाइज करवा देता हूँ। इसका श्वसन क्या होता है बेटा? देखिए हम भोजन करते हैं, भोजन से क्या मिलती है? ग्लूकोज। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हो बेटा कि भोजन से प्राप्त ग्लूकोज, भोजन से प्राप्त ग्लूकोज के विखंडन से क्या क्या मिलती है? CO2 व ऊर्जा का निर्माण होता है। CO2 व ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे क्या बोलेंगे? श्वसन कहेंगे। निर्माण होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। समझ में आया क्या? समझ में आया ना? भोजन हम प्राप्त करेंगे तो भोजन से क्या मिलती है? ग्लूकोज। और उस ग्लूकोज का क्या हो रहा है? विखंडन। क्या मिल रही है? ऊर्जा और CO2। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? श्वसन। तो आया समझ में? श्वसन कितने प्रकार है बेटा? दो प्रकार से। एक तो वो वायवीय, दूसरा अवायवीय। अगर हम बात करें स्थल के जल के बारे में तो स्थलीय श्वसन और जलीय श्वसन। स्थलीय जीवों में होने वाला श्वसन स्थलीय श्वसन, जलीय जीवों में होने वाला जलीय श्वसन। स्थलीय श्वसन में वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं, और जलीय जो जीव होते हैं वे जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। स्थलीय जीवों में बेटा कौन कौन आएगा? मानव आ गए, भेड़ बकरी जो भी है सब इसमें आ गए, और जलीय श्वसन में मछलियाँ आ गई। ठीक है ना? उसके बाद में बेटा देखें तो स्थलीय जीव जो होते हैं, यानी कि मनुष्य की अगर हम बात